नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेकिंग सोडा। तो फर्स्टली आपने ध्यान रखना है बेटे कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या रहेगा। तो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जा सकता है। NaHCO3 इज नोन एज अ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको जान सकते हो। ओके तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को आप जनरेट कैसे करोगे। तो बच्चे इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस केमिकल इक्वेशन को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो लर्न बेटा आपने कैसा करना है, सोडियम क्लोराइड के अंदर CO2 NH3 और H2O के साथ रिएक्ट करते ही आपके साथ साथ आपके पास अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स आपके पास बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई रिपीट अगेन, सोडियम जो एक्वा सोल्यूशन है NaCl और H2O का, और एक बात और ध्यान रखनी है, NaCl और H2O का जो मिक्सचर होता है इसको हम बेटा ब्राइन का नाम भी दे दिया जाता है। तो ब्राइन सोल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को पास आउट करते ही आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके तो इस रिएक्शन को कम से कम 1 या 2 बार आपने लिख कर देखना है, तब जाके आपको लर्न हो जाएगा। और इस प्रोसेस के अंदर जैसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन की तो इस प्रोसेस को आप सोलवे प्रोसेस का नाम भी देते हैं। ओके आई होप बेटा इस केमिकल इक्वेशन को बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे। अगर बाय द वे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके अब हम बात कर रहे हैं कि बेकिंग सोडा है जो हमारा, इस बेकिंग सोडा को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छे से आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो हमारे ब्रेड होते हैं, केक्स होते हैं, उनका जो सॉफ्ट और फ्लफ़ी नेचर होता है, सॉफ्ट और स्पॉन्गी नेचर होता है, वो बेटा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के कारण ही होता है। ओके अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज हो सकता है वो ये हो सकता है कि हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टी एंड स्पॉन्गी नेचर ऑफ द ब्रेड एंड केक। तो आपने ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करते हैं तो वहाँ पे Na2CO3 H2O और CO2 गैस रिलीज होती है। ओके दिस CO2 गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी नेचर, सॉफ्ट एंड फ्लफी नेचर, कि जो ब्रेड और केक जो आपके फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, वो इस CO2 के कारण ही रिस्पॉन्सिव, CO2 के कारण ही होता है। ओके इसके साथ साथ बेकिंग सोडा कैन बी यूज्ड एज अ एंटासिड। ओके टूथपेस्ट के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड इन द फायर एक्सटेंसर प्रोसेसेस। ओके तो इन बातों को बेटा अच्छे से ध्यान रखना है। जिस केमिकल लोकेशन को भी आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने के बाद Na2CO3 H2O और CO2 की फॉर्मेशन हो जाती है। CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्ट एंड फ्लफी नेचर ऑफ ब्रेड एंड केक्स। ओके अब हम बात कर रहे हैं, इसके बाद यूजेस आप पढ़ोगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेकिंग पाउडर। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द वॉशिंग सोडा। तो अगर आपने बेकिंग पाउडर को अच्छे से पढ़ा तो बेकिंग पाउडर की हेल्प से ही हम वॉशिंग पाउडर की को जनरेट करेंगे। तो हमने पढ़ा बेटा सोलवे प्रोसेस के अंदर ब्राइन मीन्स NaCl H2O के अंदर CO2 और NH3 को मिक्स आउट किया, मिक्स करते ही वहाँ पे हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे ही आपने हीट किया तो आपने देखा Na2CO3 और CO2 गैस की रिलीज हुआ। अब ध्यान देना है बेटा, इस Na2CO3 को ही हम वॉशिंग सोडा का नाम देते हैं, बट इट शुड बी हाइड्रेटेड। ध्यान रखना है Na2CO3 का एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाओगे। हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए Na2CO3 के अंदर 10 मॉलिक्यूल H2O के डाल दोगे। 10 मॉलिक्यूल H2O के डालते ही आपके पास वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। ओके तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम रहेगा दैट इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर भी बना रखी है कि हाउ टू कन्वर्ट बेकिंग सोडा इनटू वॉशिंग सोडा। तो आपने सिंपली बात ध्यान रखनी है,
वॉशिंग बेकिंग पाउडर को आपने हीट करना है, हीट करते ही सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट का जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज़ योर वॉशिंग सोडा। ओके, और वॉशिंग सोडा के यूजेस खुद कर सकते हो बेटा आप। ओके, तो वॉशिंग सोडा के यूजेस किए जा सकते हैं। वॉशिंग सोडा वॉशिंग प्रोसेसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब जो लास्ट हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो फॉर्मूला रहता है दैट इज CaSO4 हाफ H2O। ओके, कैल्शियम सल्फेट का हाफ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होता है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों बोला जाता है, तो आपने ध्यान रखना है जो POP की फॉर्मेशन होती है वो होती है बच्चे जिप्सम की हेल्प से। जिप्सम हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट 2H2O, मीन्स 2H2O कैल्शियम सल्फेट का एक हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होता है। ओके, कैल्शियम सल्फेट के हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स को दिस इज कॉल्ड द जिप्सम, और ये इस जिप्सम को हमने फर्स्टली पेरिस से लिया था। तो पेरिस से लेने के कारण ही हम इसको पेरिस ऑफ प्लास्टर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हम जिप्सम को 373 केल्विन के ऊपर हीट करते हैं, हीट करने के बाद कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम देते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना है जिप्सम के साथ कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल H2O के अटैच हैं और यहाँ पे हाफ H2O मीन्स 1/2 H2O का मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के साथ अटैच है। ओके, तो इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम देंगे। और इसके साथ साथ आप ध्यान दे सकते हो जो इसका नेक्स्ट जो नेमिंग हो सकती है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का नाम भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये यूजेस हैं कैल्शियम सल्फेट के पेरिस ऑफ प्लास्टर के, आपने देखा होगा जो हमारी बॉडी के अंदर जब भी ब्रेकिंग हो जाती है या फिर किसी भी टाइप का आपका प्लास्टर वगैरह लगता है तो वहाँ पे हम POP का यूज़ करते ही वहाँ पे जो ब्रेकिंग पार्ट होता है उसमें वहाँ पे जो प्लास्टर लगता है वो प्लास्टर POP की हेल्प से ही लगता है। इसके साथ साथ स्टैचू बनाने में, टॉयज़ बनाने में, ओके, टॉयज़ बनाने में और प्रूफिंग मटेरियल को सीलिंग प्रोसेसेस के अंदर भी हम POP का यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।